तो जी एक वीडियो आया है सामने कि नरेंद्र मोदी जी ने ना सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए अपने ब्रदर के लिए जो कि कतर से आए। वैसे ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है कि ना नरेंद्र मोदी जी ने प्रोटोकॉल तोड़े हों। हाँ, अगर अमेरिका का कोई हो प्रेसिडेंट या फिर फ्रांस का या फिर कुछ हद तक रशिया का, मेरे ख्याल से रशिया के लिए अभी तक नहीं तोड़ा रशिया के लिए ना। तो अदरवाइज इनसे नीचे इससे भी ज़्यादा अगर एक स्टेप जाएं तो अपना शिंजो आबे जापान के, वो अभी तो चलो वो है नहीं, ठीक है। तो उनसे एक स्टेप नीचे और जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ तक रही है कि नरेंद्र मोदी किसी के लिए अपना प्रोटोकॉल तोड़ें, पर इनके लिए तोड़ा है तो कुछ खास ही बात होगी। तो देखते हैं, ठीक है। वीडियो को शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल के ऊपर नहीं है वो मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। करते हैं वीडियो को शुरू। नमस्कार, वेलकम टू करियर टूवर्ड्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पीएम मोदी ने कतर के अमीर को इस तरीके से रिसीव किया है कि हर जगह हेडलाइन बन गई है कि पीएम मोदी ने अपने ब्रदर, जी हाँ, ये कहते हैं कि कतर के अमीर इनके भाई जैसे हैं, ही इज लाइक माई ब्रदर। तो अपने भाई जैसे वर्ल्ड लीडर के लिए पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ दिया और ये जो दृश्य है ये उसके बाद सामने आई। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये पीएम मोदी की ट्वीट है। ये कह रहे हैं, मैं खुद एयरपोर्ट में गया ताकि मैं अपने भाई अमीर ऑफ कतर हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमद अल थानी को भारत में वेलकम कर सकूं। और यहाँ पे आप देख पाओगे इमेजेस, ये भव्य वेलकम हुआ है कतर के अमीर का इन इंडिया। नाउ यहाँ पे आपको समझना होगा, ये न्यूज इतनी ज्यादा हेडलाइंस इसलिए बना रही है क्योंकि पीएम मोदी बहुत ही रेयरली प्रोटोकॉल तोड़ते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी कोई वर्ल्ड लीडर भारत में आता है तब उनको रिसीव करने के लिए यूजुअली या तो विदेश मंत्रालय का कोई ऑफिशियल या कुछ केसेस में एयरफोर्स का कोई ऑफिशियल जाता है। मैक्सिमम अगर मान लीजिए बहुत ही ज्यादा आपको अगर आदर करना है तो विदेश मंत्री को भेज दिया जाता है रिसीव करने के लिए उस वर्ल्ड लीडर को। जब प्रधानमंत्री खुद वहां पर उस वर्ल्ड लीडर को रिसीव करने के लिए जाए तो प्रोटोकॉल तोड़ा जा रहा है। और प्रोटोकॉल की हिंदी आप कह लीजिए नियम समूह या फिर शिष्टाचार आप कह सकते हैं। और प्रोटोकॉल ना उन्हीं वर्ल्ड लीडर्स के लिए तोड़े जाते हैं जो भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर मैं हिस्ट्री में आपको लेकर जाऊं तो पीएम मोदी ने रेयरली प्रोटोकॉल तोड़ा है। सबसे पहले मुझको याद आ रहा है 2015 में पीएम मोदी नए नए प्रधानमंत्री बने थे। उस वक्त बराक ओबामा थे प्रेसिडेंट यूएसए के। बराक ओबामा को इनवाइट किया गया था भारत की रिपब्लिक डे परेड में। ओबामा ने एक्सेप्ट भी कर लिया। उस वक्त शायद पीएम मोदी को इतना पता था नहीं शायद कि डेमोक्रेट पार्टी के साथ आगे जाकर क्या क्या होगा, मगर उस वक्त ये दृश्य सामने आया कि बराक ओबामा प्लेन से उतरे और पीएम मोदी खुद गए वहां पर उनको रिसीव करने के लिए। ये मैंने पहली बार देखा था जब एक वर्ल्ड लीडर के लिए पीएम मोदी ने खुद प्रोटोकॉल तोड़ा और सीधा उनको एयरपोर्ट में रिसीव किया। फिर उसके बाद आप अगर देखो तो पीएम मोदी ये कर चुके हैं इमैनुअल मैक्रों के लिए। 2018 में इमैनुअल मैक्रों जब भारत में आए थे उस वक्त इमैनुअल मैक्रों और पीएम मोदी राफेल की डील के बारे में भी बातचीत कर रहे थे। बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रही थी तो उस टाइम सीधा इमैनुअल मैक्रों को एयरपोर्ट पे रिसीव किया पीएम मोदी ने। इस जेस्चर को ऑब्वियसली फ्रेंच गवर्नमेंट ने भी काफी अप्रिशिएट किया क्योंकि ये अल्टीमेट सिंबल होता है रिस्पेक्ट का कि आप हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए सारे नियम जो भी प्रोटोकॉल हम सेट करके रखते हैं सब तोड़ के प्रधानमंत्री खुद आपको रिसीव कर रहे हैं। फिर इमैनुअल मैक्रों के बाद आप अगर देखो तो नंबर आता है डोनाल्ड ट्रंप का। जब डोनाल्ड ट्रंप भारत में आए थे अपने पहले टर्म के दौरान तब पीएम मोदी ने इस तरीके से उनका वेलकम किया था। यहाँ पे आप देख पाओगे ट्रंप उतरे हैं अपने प्लेन से, एयरफोर्स वन से, और नीचे यहाँ पर सबसे पहले पीएम मोदी इनका वेलकम करेंगे। ट्रंप ऑब्वियसली उस वक्त काफी खुश थे और ये सैड बात है कि कुछ ही महीनों बाद दुनिया भर में कोविड फैल गया। बट यहाँ पे आप देख पाएंगे ये होता है जब प्रोटोकॉल तोड़ा जाता है, स्पेशली एक बड़े लीडर के लिए। इंटरेस्टिंग बात मुझको यहाँ पर ये लगती है कि ओबामा के लिए मोदी जी ने प्रोटोकॉल तोड़ा, ट्रंप के लिए प्रोटोकॉल तोड़ा, मगर बाइडेन के लिए कभी भी मोदी जी ने प्रोटोकॉल तोड़ा नहीं। जब 2023 में भारत ने G20 समिट होस्ट किया और जो बाइडेन भारत में आए तो इस तरीके से उनका काफी, मैं कहूंगा, रिलेटिवली ठंडा वेलकम हुआ था। यहाँ पे एरिक गारसेती भी आप देख पाओगे, पीएम मोदी खुद इनको रिसीव करने के लिए नहीं आए। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि क्या पीएम मोदी ने ही हमेशा प्रोटोकॉल तोड़ा है बड़े वर्ल्ड लीडर्स के लिए, बड़े वर्ल्ड लीडर्स ने कभी ऐसा किया मोदी जी के लिए? हाँ बिल्कुल। फॉर एग्जांपल रिसेंटली
जब AI समिट को अपना अटेंड करने के लिए मोदी जी फ्रांस में गए थे, उसके बाद जब ये फ्रांस से निकल रहे थे यूएस की तरफ, तो इमानुएल मैक्रों खुद इनको एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए आए। ये दृश्य सामने आया और उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे पीएम मोदी को ये गले लगा रहे हैं और पूरा इन्होंने वेट किया जब तक पीएम मोदी यहाँ पर अपने प्लेन में नहीं बैठे। यहाँ पे आप देख पाओगे ये यहाँ पर किस तरीके से सी ऑफ किया इंडिया के पीएम को। तो अगेन डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री रिलेशंस को। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है, यहाँ पे तो ये समझ में आ रहा है कि इंडिया फ्रांस बहुत क्लोज रिलेशंस है, बहुत सारी चीजों में कोऑपरेट कर रहे हैं। इंडिया यूएस के बारे में तो हम सुन चुके हैं कि काफी बार लोग कहते हैं कि 21st सेंचुरी की सबसे डिफाइनिंग पार्टनरशिप हो, मगर कतर के अमीर को इंडिया के पीएम इतने इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? रीजन मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे एशिया के मैप में, ये आपको दिख जाएगा यहाँ पर कतर। मैं अगर थोड़ा जूम इन करूँ यहाँ पर तो इधर आप देख सकते हैं, छोटा देश है, कैपिटल है यहाँ पर दोहा। रिसेंटली 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर ने होस्ट किया था और कतर की देखिए खास बात ये है, Enough is enough. You've uploaded 100 plus videos and you're still struggling with zero views, no monetization and no growth. See, I understand you have आसपास के बाकी देशों की तरह कतर अपने ऑयल एक्सपोर्ट्स के लिए जाना नहीं जाता। कतर बेचता है नेचुरल गैस। कतर के पास यहाँ पर पर्शियन गल्फ में ना बहुत सारे बड़े साधन है, बहुत सारे यहाँ पर इनके पास रिसोर्सेज हैं नेचुरल गैस के। और भारत भी आपको पता होगा बड़े स्केल पर लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है। नाउ भारत 48% अपनी LNG इंपोर्ट करता है सिर्फ कतर से। जी हाँ, 48%, ऑलमोस्ट 50% ही आप कह लीजिए, ये आती है कतर से। और कतर के साथ जो भी हमारी डील्स हुई है रिसेंटली, इसमें भारत को बहुत फायदा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं, रिसेंटली भारत ने एक 20 साल की डील करी है कतर के साथ कि कतर 2048 तक, ये डील वैसे शुरू हो जाएगी 2028 में ऑटोमेटिकली, और फिर कतर 20 साल तक लगातार सेम लो रेट्स पर इंडिया को LNG सप्लाई करता रहेगा। इससे इंडिया ने ओवरऑल $6 बिलियन, जो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है, आप सोच सकते हैं $6 बिलियन में बहुत सारी हमारी डिफेंस आइटम्स आ सकती हैं, हम लोग और जगह ये पैसा खर्च सकते हैं। इट इज एन इनॉर्मस अमाउंट। इंडियन रुपीस में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो रफली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं करीब 53 से लेकर 54,000 करोड़ रुपीस की। ये पैसा भारत ने बचा लिया कतर के साथ एक लॉन्ग टर्म LNG डील करके। अब आप खुद ही बताइए, जिस देश से हमको $6 बिलियन बच रहे हैं और साथ ही साथ हमको अनइंटरप्टेड नेचुरल गैस की सप्लाई भी होती रहेगी आने वाले कई सालों तक, कई दशकों तक, 2048 तक, उस कंट्री का एमिर, उस कंट्री का प्रेसिडेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों नहीं होगा? नाउ नेचुरल गैस के बाद अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। कतर के पास खुद का सॉवरेन वेल्थ फंड है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी वैसे बात अब रिसेंटली कहा था कि यूएसए भी खुद का एक सॉवरेन वेल्थ फंड बनाएगा, मतलब कि यूएस गवर्नमेंट डायरेक्टली शेयर्स परचेज किया करेगी कंट्रीज के। वो जब होगा तब अलग ही दृश्य होगा, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। मगर कतर के सॉवरेन वेल्थ फंड के अंडर कई भारतीय कंपनीज जैसे कि अडानी ग्रीन्स, अडानी ट्रांसमिशन, रिलायंस रिटेल, इवन बायजूस, जी हाँ, एक टाइम पर बायजूस में भी कतर के सॉवरेन इन्वेस्टमेंट फंड ने इन्वेस्टमेंट करी थी। और इवन भारतीय एयरटेल जैसी कई इंडियन कंपनीज हैं जहां पर ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स निवेश कर चुके हैं। और अभी भी कतर का सॉवरेन वेल्थ फंड खोज रहा है भारत में किस सेक्टर में ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बता दूं, कतर से ना बिलियंस ऑफ डॉलर्स का निवेश भारत में आने वाला है आने वाले कई सालों तक। और फिर यहाँ पे आपको याद होगा इंडियन नेवी ऑफिसर्स के केस के बारे में। इंडियन नेवी में काम करने वाले कई फॉर्मर ऑफिसर्स थे, इनको कतर में जेल हो गई थी। नाउ एक बार को लग रहा था कि हो सकता है कि कतर के जो कोर्ट है इनको मौत की सजा सुना दे, मगर कतर की गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन करी, इनकी जो सजा थी ये हटा दी गई और इनको रिलीज करके कई जो लोग हैं 7 ऑफ देम दे हैव ऑलरेडी रिटर्न टू इंडिया। तो ये जो एक इशू है ना, जिसको लेकर पूरे भारत में लोग कह रहे थे कि हम लोग अपने हमारे जो फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स हैं इनको वापस लाना चाहते हैं भारत में, यहाँ पर भी कतर ने इंडिया की जो सेंसिटिविटी है, इंडिया के लिए जो एक इम्पोर्टेंट इशू था, वहां पर बड़ा दिल दिखाया है। तो अगेन ये सब रीजंस काफी है। अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि क्यों जिस लेवल की रिस्पेक्ट पीएम मोदी देते हैं यूएस प्रेसिडेंट्स को, फ्रेंच प्रेसिडेंट को, वैसी रिस्पेक्ट यहाँ पर दी गई है कतर के लिए, क्योंकि कतर ने पिछले कुछ सालों में भारत के लिए बहुत कुछ किया है।
और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, वो कौन सा देश है अमेरिका जिसने भारत के साथ 500 बिलियन अपना ट्रेड 500 टैरिफ बिलियन लगा डॉलर्स के ले जाने का 500 फैसला बिलियन कर दिया है करना है 2030 तक। इसमें कोई बात रिसेंटली काफी इस पे चर्चा हुई है। भारत के भी जो फॉरेन सेक्रेटरी है मिस्री साहब, इन्होंने कहा है द एम इज टू रीच बायलैटरल ट्रेड ऑफ 500 बिलियन डॉलर्स बाय 2030। तो यूएसए पहले टैरिफ लगाएगा, कहते हैं ना अपना कैसे प्रोक्सी टैरिफ, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, कि जितने तुमने हमारे ऊपर लगाए उतने हम लगाएंगे, तो ऐसे कुछ फिर 500 बिलियन होगा। खैर टॉपिक पे आते हैं वीडियो के। जो कतर के जो आए हैं वज़ीर आज़म इंडिया में, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। उनका ऐसा वेलकम हुआ, जैसा कि मैंने पहले 2 बार कहा कि अमेरिका, यूएसए वगैरह जो कंट्रीज़ हैं, इनके प्रेसिडेंट का ऐसे वेलकम होता है तो वही बहुत बड़ी बात होती है। खुद जाकर रिसीव करना, प्रोटोकॉल तोड़ के सारे, ठीक है, नियम वगैरह तोड़ के, तो इनको किया है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बाकी देखते हैं आगे कैसा जेस्चर पेश करते हैं, खासकर कश्मीर के इशू को लेकर ना कैसा जेस्चर पेश करते हैं, ये भी देखना होगा। और जो हमारे यहाँ से एम्प्लॉय जाते हैं इनके यहाँ नौकरी करने के लिए, तो वहाँ पे कैसा और स्कोप इंक्रीज़ करते हैं, ये भी देखना होगा, ठीक है। बाकी आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक कर देना, ठीक है। और मैं ना मूवीज़ के ऊपर भी ना रिएक्शन देना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मूवीज़ के ऊपर रिएक्शन दिया जाए और आप उसको देखें तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। करते हैं वीडियो खत्म, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।